स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीसी पॉइंट में। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे परिचय और इसके आधारभूत संकल्पनाएं और उसके बाद देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा यह आपके एग्जाम में कितना इंपोर्टेंट है ये आप इससे भी समझ सकते हैं कि 2011 से लेकर के आप 2024 तक देख सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह से आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा इधर 4 साल का रेशियो देख सकते हैं कि इसमें क्या है 2024 में 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये 9 नंबर और ये 4 नंबर और ये 5 नंबर यानी 18 नंबर का आ रहा है, अर्थात 15 से 20 नंबर का ये रेशियो रह रहा है। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। यदि अभी तक आप पढ़ लिए होंगे तो रिवीजन हो जाएगा और नहीं पढ़े होंगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं और अच्छे स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि किसका मतलब कि इनवर्स निकाला जा सकता है और किसका नहीं निकाला जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहा किसको जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें फलन को जानना होगा अर्थात फंक्शन को समझना होगा। ठीक है, तो फंक्शन समझ लेते हैं कि सबसे पहले आप देख लीजिए किसी प्रकार का x का y से ये क्या है, किसी प्रकार का फलन है x का किसके साथ, तो y का किसी के साथ फलन है किसी प्रकार का। ठीक है, तो अब यही विलोम मतलब उल्टा क्या इसका फलन होगा, मतलब कहने का मतलब है कि y का x के साथ किस प्रकार का फलन होगा, यही क्या कहलाता है, इनवर्स। ठीक है, मतलब हम देख रहे थे अभी तक देख रहे थे x का y से, अब हम देख रहे हैं y का x से, मतलब ठीक उल्टा जब होगा मतलब इसका प्रतिबिंब देखेंगे। इधर से देख रहे थे फलन, अब इधर से देख रहे हैं तो इनवर्स, इधर उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, x। अब एक बात आप ये भी समझ सकते हैं कि इनवर्स केवल किसका निकाला जाता है, तो देख लीजिएगा केवल इनवर्स एकैकी और आच्छादक फलन का ही निकाला जा सकता है। अर्थात आप इससे समझ सकते हैं इधर कोई फलन a है और इधर कोई फलन b है। ठीक है, इसमें क्या है, एलिमेंट जो है 1 है, 2 है, 3 है और इसमें a है, b है और क्या है, c है। इसका देख लीजिए फलन एक है ये क्या है, फलन जो है a से b में कोई फलन है। यहाँ पे देख लीजिएगा f1 का जो फलन है वह किसके साथ है, तो a के साथ, f2 जो है वह किसके साथ है, b के साथ है, f3 जो है वह किसके साथ है, c के साथ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि इसका अगर इनवर्स निकालेंगे तो ठीक प्रतिबिंब को देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या है, a का जो प्रतिबिंब है तो वह क्या है, 1 है। ठीक है, तो b का प्रतिबिंब देख लेते हैं, तो b का प्रतिबिंब देखेंगे यहाँ पे तो b का जो प्रतिबिंब होगा वो 2 होगा और इसी तरह से f इनवर्स c बराबर कितना हो जाएगा, तो f इनवर्स c जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इसमें तो ये समझ गए कि उसी फलन का हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं जो एकैकी और आच्छादक हो। ठीक है, तो देख लीजिए एकैकी और आच्छादक के लिए आप समझिएगा तो देख लीजिए एकैकी और आच्छादक का ग्राफ इस तरीका से बनता है कि कोई भी अगर ऐसे फलन आता है, अगर हम कोई सीधी ऐसे लाइन खींचते हैं तो कहीं एक बार ही क्रॉस होना चाहिए। कितने बार कटना चाहिए, ये जो लाइनिंग है केवल एक बार ही कटना चाहिए। देख लीजिए एक बार कटा है, कोई लाइनिंग खींचे हैं तो देख लीजिए एक बार कटा है ये लाइनिंग, और ये लाइनिंग खींचे तो कितने बार कटा है, एक बार।
इसका ग्राफ देखेंगे, अगर कोई यहाँ पे लाइन गुजारे तो यहाँ पे एक बार ही कटना चाहिए। अगर ऐसा कोई फलन है तो एकैकी का ये ग्राफ हो गया, एकैकी इसी को कहा जाता है। तो अब इसी तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन का प्रयोग देखेंगे, उसके बाद से कॉस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, ठीक है, और कॉट का, ये सब का हम प्रयोग देख लेते हैं और इसका ग्राफ क्या होता है समझ लेते हैं और कहां से कहां तक ये एकैकी फलन होगा। ठीक है, तो चलिए ये आप मान समझ सकते हैं, पढ़े भी होंगे। तो एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री तक तो मान आप भली बात ही आप याद किए भी होंगे और पढ़े भी होंगे और समझे भी होंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री तक तो मान आप समझे ही हैं। देख लीजिए, अगर हम 120 डिग्री का मान निकालना होगा तो देख लीजिए 120 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि उसके मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि 120 डिग्री का अगर हमें मान जानना है तो इसमें 60 जोड़ने से 180 हो जाएगा, अर्थात देख लीजिएगा 60 के मान के बराबर होगा। बस यही इसमें फर्क पड़ने वाला है कि देख लीजिएगा इसमें एक बात समझ लीजिएगा, इसमें तो देख लीजिए यह जो फलन होगा यह क्या होगा, इसमें जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव होता है 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है, और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक चलिएगा तो इसमें देख लीजिएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसमें साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और क्या होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो अब देख लीजिए, अब हम समझ लेते हैं साइन का। तो देख लीजिए साइन का ग्राफ इस तरीका से होता है, यहाँ पे 0 डिग्री का मान 0 होता है, यहाँ पे 30 डिग्री का मान होता है 1/2, उसके बाद से 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और यहाँ पे 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, इसी तरीका से यहाँ पे देख लीजिएगा, और 120 डिग्री का मान कहिएगा साइन का तो √3 क्या होता है 2। तो देख लीजिए ग्राफ यहां तक तो बढ़ रहा था, यहां तक इसका ग्राफ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और यहां से अब ग्राफ ढलने लगा। ठीक है, तो नीचे जाएगा, तो उसके बाद से इधर ध्यान दे दीजिए, तो इसका जो होता है तो देख लीजिए यहाँ पे अगर हम -30 डिग्री का मान देखेंगे तो ये -1/2, 45 डिग्री का मान देखेंगे तो 1/√2 माइनस। ठीक है, उसके बाद से 60 डिग्री का वैल्यू देखिएगा तो -√3/2, और 90 डिग्री का मान देखिएगा तो -1। इसी तरह से आगे जाइएगा तो इसका वैल्यू जो होगा वह माइनस आप 120 डिग्री का मान समझ सकते हैं, तो यह क्या हो जाता है -√3/2। अर्थात आप देख लीजिए कि इसका फलन का वैल्यू एकैकी होने के लिए आपको 90 डिग्री तक ही लेना होगा। एकैकी होने के लिए फलन को कितना तक लेना होगा, तो 90 तक ही लेना होगा, अर्थात यहां से यहां तक ही हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुख्य मान जो है -90 से +90 तक माना गया है। -90 से कहां तक लिया गया है, +90 तक। ऐसे तो हम लेने के लिए यहां तक भी ले सकते थे, यहां से यहां तक भी ले सकते हैं, यहां से यहां तक भी ले सकते हैं, यहां से यहां तक भी रखा जा सकता था, यहां से यहां तक भी फलन एकैकी होता, परंतु जब आर्यभट्ट ने दिया था उसी समय इसको मान लिया गया है कि बस इसी को मुख्य मान तो वही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, देख लीजिए कॉस का भी मुख्य मान जो होगा, देख लीजिए यहां से फलन ले लीजिए और यहां तक, मतलब 0 से पाई तक लीजिएगा, 0 से यहां तक पाई तक, तो ये फलन क्या होगा, देख लीजिए ये फलन एकैकी होने वाला है। ठीक है, ये फलन क्या होगा, एकैकी होगा, यहां पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप यही देख लीजिए कि यह होता है इसका क्या, प्रांत, और ये होता है मुख्य मान यानी परिसर होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स का मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, -π से π/2। कॉस का क्या होता है, 0 से π। ठीक है, उसके बाद से tan इनवर्स का क्या होता है, तो -π/2 से π/2 तक।
कॉट का क्या होता है 0 से पाई, और सेक का क्या होता है तो 0 से पाई तक, और इसमें -π/2 माइनस कर देते हैं क्योंकि उसमें शामिल नहीं होता है। उसके बाद से ये कोसेक का क्या होता है -π/2 से π/2। ये आगे हम लोग देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये हो गया tan का और ये tan इनवर्स का हो गया। tan इनवर्स का आप मुख्य मान समझ सकते हैं और यहाँ पे क्या समझ सकते हैं cot का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो ये तो आप देख ही चुके हैं। देख लीजिए, इसमें एक बात हमको समझ में आता है कि किसी का अगर मुख्य मान निकालना हो, अगर वैल्यू देख लीजिए, इसमें भी 0 से 90 तक शामिल हो जाएगा, इसमें भी 0 से 90 तक शामिल हो जाएगा, इसमें भी 0 से 90 तक शामिल हो जाएगा, इसमें भी 0 से 90 तक शामिल हो जाएगा, इसमें भी 0 से 90 तक शामिल हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, केवल इसमें 90 नहीं आएगा, 90 से कम जो होगा वही वैल्यू आएगा। ठीक है, और इसमें भी 0 से जो बड़ा होगा, ठीक है, 0 नहीं शामिल होगा लेकिन 0 से बड़ा जो 90 डिग्री तक होगा उस शामिल हो जाएगा। ठीक है, इससे तो एक बात हमको समझ में आ जाता है कि जो भी मान अगर मुख्य मान निकालना हो, अगर प्लस में दिया गया हो तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2, तो आप मान समझ लीजिए कि यह कितना डिग्री का है, तो ये मान जो है 30 डिग्री का है, अर्थात हम π/6 बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं cos इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो cos इनवर्स ये प्लस में है तो आप बिना हिचक का आप लिख सकते हैं कि देख लिए 45 डिग्री का वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं π/4। ठीक है, इसी तरह से ये tan इनवर्स है। ठीक है, तो tan इनवर्स होगा, तो tan इनवर्स का मुख्य मान अगर मान लीजिए 1 का बताना है तो ये भी हो जाएगा π/4। अर्थात कहने का मतलब है प्लस में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सभी में है। देख लीजिए, केवल अगर बात कर दे हम किसका, तो देख लीजिए अगर हम किसका बात करते हैं, साइन का बात करते हैं, tan का बात करते हैं और किसका बात करते हैं कोसेक का, तो इसका मान ये देख लीजिए यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे -π/2 है, तो -90 से +90 तक। अगर दूसरी की बात करते हैं, देख लीजिए जैसे हम बात करते हैं cos का, उसके बाद से cot का, उसके बाद से हम किसका बात करते हैं sec का, तो इसका वैल्यू जो होगा 0 से π तक हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जानते ही हैं कि इसमें केवल क्या होता है साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अदर जो होता है वो निगेटिव होता है। तो हम इसको इस फॉर्मूला का अगर यूज कर लेते हैं, इन 6 फॉर्मूला का, तो हम आसानी से इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हम क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करके भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए अगर यही बात दिया हो साइन इनवर्स -1/2, तो अब माइनस में दिया हो तब देख लीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस में -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, तो जब भी वैल्यू अगर आपको माइनस में दे रखा हो तो आप ये बात माइनस लगा दीजिए, 30 डिग्री का वैल्यू होता है तो π/6 लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको डिग्री मान समझ में नहीं आ रहा हो तो 30 डिग्री को देख लीजिएगा कैसे हम पाई में चेंज कर देते हैं, तो 30 डिग्री आप गुणे कर दीजिए π/180, और ये 1 मर्त में कट गया और ये 6 मर्त में कट गया, नहीं π/ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स अगर -√3y कितना हो 2 हो, तो ये 60 डिग्री का वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं π/3 और माइनस लगा देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम समझ लेते हैं कि देख लीजिए अगर cos इनवर्स दिया होगा, cos इनवर्स जैसे दिया है 1/√2 माइनस में, कहने का मतलब है कि cos इनवर्स -1/√2, तो देख लीजिए यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान घटा देना है, अर्थात आप क्या कर देना पाई में से, और ये कितना है π/4 का वैल्यू है, अर्थात देख लीजिए एलसीएम ले लीजिए 4 और ये हो जाएगा 4π और माइनस कितना हो जाएगा पाई, अर्थात 3π/4। ठीक है, इसी तरीका से आगे आप समझ सकते हैं कि देख लीजिए ये जो वैल्यू है आप ये समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको cot इनवर्स दिया है 1 दिया है, -1 दिया है, cot इनवर्स कितना दिया है -1 दिया है। ठीक है, cot इनवर्स -1,
तो इसको आप समझ सकते हैं पाई, और ये कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान किस तरह से लिखा जाता है, पाई बटा 4। ठीक है, तो ये 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई बटा कितना हो जाएगा, 4। इस तरीका से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला प्रूफ कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा, इसमें सबसे पहला फार्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर इधर दिया है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। ठीक है, तो देख लीजिए साइन इनवर्स को इधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बच गया, माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को प्लस में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं कि दोनों तरफ -1 से गुना कर देते हैं। दोनों तरफ -1 से गुना करने पर, तो गुना कर देते हैं तो ये प्लस में हो गया, और इधर क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। एक फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं कि चूंकि माइनस साइन माइनस थीटा बराबर, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो देख लीजिए साइन और ये माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचा है, इधर तो x है ही। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो देख लीजिए साइन इनवर्स को अगर इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको साइन इनवर्स x अब बराबर इधर माइनस थीटा। अब पुनः देख लीजिए, पुनः क्या कर देते हैं, दोनों तरफ -1 से गुना करने पर, किस लिए गुना कर रहे हैं, ये माइनस थीटा दिया हुआ है, इसको प्लस में बदलने के, तो इधर हो जाएगा प्लस थीटा और इधर हो जाएगा आपको माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में तो माइनस में हो गया। अब देख लीजिए, जैसे ही थीटा का मान रख दीजिएगा, जो हमें प्रूफ करना है वो आपको प्रूफ हो गया है। देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा के बदले में हम रख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो देख लीजिए इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, तो देख लीजिए इतना बराबर इतना इधर आ चुका है। तो हम इसी को लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, तो देख लीजिए इसलिए कह सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर इधर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आप ये दो प्रूफ आप ये खुद कर लीजिएगा, ताकि आप भी सीख जाइएगा, ताकि एग्जाम में अच्छे से आप कर सकें। चलिए इसमें से भी हम एक प्रूफ कर देते हैं, बाकी के दो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स को उधर भेजते हैं, तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इधर बचा है माइनस, और ये क्या हो जाएगा, एक्स बचा है। क्या बचा है, माइनस एक्स बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं कि हम दोनों तरफ -1 से क्या कर लेते हैं, गुना कर देते हैं। गुना करने पर क्यों कर रहे हैं, तो इसको माइनस को प्लस में करने के लिए, अर्थात इधर x बराबर आपको इधर मिल जाएगा माइनस कॉस थीटा।
प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं कि देख लीजिएगा, ये जो होता है पाई रेडियन होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है पाई बटा 2। यहाँ पे अगर हम कॉस को देखें तो कॉस क्या हो जाता है, पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, अदर जो होते हैं वो निगेटिव, अर्थात साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो चलिए इसी फॉर्मूला को यहाँ पे रख लेते हैं। तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, चूंकि ये होता है cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, अर्थात इसके बदले में देख लीजिए भाई तो x है, इधर हम क्या रख सकते हैं, तो देख लीजिए इसके बदले में रखना है तो ये रख सकते हैं, अर्थात हम क्या रख सकते हैं, cos पाई और माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये cos इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिएगा, इधर पाई और माइनस क्या है, थीटा। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे ये क्या है, cos इनवर्स x बराबर इधर पाई और माइनस थीटा का मान यहाँ पे रखे हुए हैं, वहां से उठा करके यहाँ पे थीटा की जगह पे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस में इधर है, हम इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस x बराबर इधर है पाई और इधर प्लस में है तो इधर दे देंगे तो माइनस में हो जाएगा cos इनवर्स x। देख लीजिए ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। ठीक है, देख लीजिए हमारा यहाँ पे आ गया है। इस तरीका से आप ये इन दोनों फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूला दे रखा है और उधर भी 6 फॉर्मूला। ठीक है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स, टैन इनवर्स इंटू टैन एक्स बराबर एक्स। चलिए इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स होता है, जहां x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू इसी के बीच में रखना है, x का वैल्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि साइन x बराबर थीटा। ठीक है, अर्थात हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x साइन को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे देख लीजिएगा तो x बराबर ये हो गया आपको साइन इनवर्स और थीटा का वैल्यू देख लीजिएगा, थीटा के जगह पे से रख लेते हैं तो यहाँ पे है साइन x। ठीक है, अर्थात हम इसलिए ये बात को समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स इनटू साइन x बराबर क्या होगा, x होगा। इसी तरीका से हम किसी को भी सिद्ध कर सकते हैं, तो आप बाकी के पांचों को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर लीजिएगा। चलिए इसमें भी आपको सिद्ध कर देते हैं। इसी की इसमें देख लीजिएगा, तो फर्स्ट हमें सिद्ध करना है साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, x। यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होता है, -1 बाई क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, हम साइन इंटू साइन इनवर्स। तो चलिए इसमें हम मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स x बराबर क्या कर लेते हैं, इसमें थीटा। इसमें भी देखिए अंदर वाले को माने हैं और इसमें भी हम क्या करेंगे, अंदर वाले को ही मानेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे x बराबर इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे भी आप देखिएगा तो x बराबर ये हो जाएगा साइन और थीटा के जगह पर थीटा का मान क्या है, तो क्या है, साइन इनवर्स x। इसलिए हम ये क्या कर सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, x, और ये हो गया आपको प्रूफ।
ठीक है, आगे देखते हैं। तो देख लीजिए, अब हम लोगों को सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस क्या है x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसमें मान लेते हैं, माना कि tan इनवर्स x बराबर क्या है थीटा मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे x बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि चूंकि आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, tan 2 थीटा बराबर 2 tan क्या होता है थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है थीटा। ठीक है, अर्थात आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 थीटा बराबर, अब इधर tan को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 tan थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है थीटा होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हम देख लीजिए थीटा के जगह पर थीटा भर देते हैं और tan थीटा के जगह पर x भर देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 और थीटा के जगह पर क्या है tan इनवर्स x हो गया, बराबर इधर क्या है tan इनवर्स इनटू, देख लीजिएगा ये हो गया 2, और यहाँ पे देख लीजिए tan थीटा है, थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा x, अब बटा 1 माइनस, जहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यही यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से दो आप फार्मूला प्रूफ कर लीजिएगा। अब इसमें देख लीजिएगा, इसको हम मान लेते हैं, इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। इसमें हम मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, तो यहां पे भी आप ध्यान दे दीजिएगा, देख लीजिए इसको अगर हम इधर भेज देते हैं तो x बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि चूंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन x, 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इंप्लाई दैट यहाँ पे साइन 2 थीटा, इसे भी हम क्या कर लेते हैं कॉस है, और इसमें कहीं भी हम कॉस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसको भी हम साइन के रूप में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसको कॉस थीटा बराबर आप जानते भी हैं, पढ़े भी होंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब वहीं से इस फॉर्मूला को रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि साइन को इधर देते हैं तो 2 थीटा बराबर इधर हो जाएगा, साइन आएगा तो इधर साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू रूट अंदर 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वैल्यू रख लेते हैं, तो देख लीजिए इसलिए 2 हो गया, और ये थीटा के बदले में क्या भर लेना है साइन इनवर्स, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर इधर हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, और इधर देखिएगा तो 2, और यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा है, साइन थीटा के बदले में x भर लीजिए, रूट अंदर 1 माइनस
और साइन स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीका से बाकी के ये फॉर्मूला सभी को आपको क्या करना है, प्रूफ कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा, तो देख लीजिए ये सभी फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम इसको सबसे पहले इसको फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। तो इसमें हम लोग को प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस ये क्या है, tan इनवर्स y बराबर ये क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो चीज मान लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि tan इनवर्स x बराबर यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, तथा यहाँ पे एक और चीज मान लेते हैं, tan इनवर्स y बराबर फाई मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे x बराबर निकाल लेते हैं, तो इधर हो जाएगा tan थीटा, और इधर y बराबर निकालिएगा तो इधर आपको मिल जाएगा tan क्या मिल जाएगा, फाई। ठीक है, अर्थात हम यहाँ पे देख लीजिएगा कि एक फॉर्मूला होता है, आप लगा सकते हैं कि tan यहाँ पे थीटा आप प्लस क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या होता है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि चूंकि tan x प्लस वाई बराबर होता है tan x प्लस tan y बटा में 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan क्या हो जाएगा, थीटा आप प्लस क्या हो जाएगा, tan फाई। ठीक है, बटा 1 माइनस ये tan थीटा इंटू tan क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे बच गया थीटा आप प्लस क्या हो गया, फाई बराबर इधर अब क्या भेज रहे हैं, इधर tan भेज रहे हैं, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो गया। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या बचा है, tan थीटा है और प्लस क्या है, इधर tan फाई है, और बटा में 1 माइनस ये क्या है, tan थीटा इंटू क्या है, tan फाई है। अर्थात हम यहाँ पे मान रख सकते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे थीटा किसका वैल्यू है, तो tan इनवर्स x का, और फाई किसका वैल्यू है, तो ये tan इनवर्स y का, बराबर आपको मिल जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे ये किसका वैल्यू है, tan थीटा x का वैल्यू है, तो x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई, और ये भी फॉर्मूला क्या हो गया, हमें प्रूफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये भी फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए ये तो प्रूफ कर दिए। अब इसके बाद से ये सभी आप लोग प्रूफ कर लेंगे, और इसके बाद से चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स x आप प्लस कॉस इनवर्स x बराबर आपको प्रूफ करना है पाई बटा 2। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं। माना कि साइन इनवर्स माइनस x बराबर, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा इधर x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो इधर मिल जाएगा आपको साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा को हम कॉस में भी बदल सकते हैं, तो कॉस में बदल सकते हैं, तो x बराबर
ये कॉस हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, माने साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम वही लिखे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पे ये भी समझ सकते हैं कि x बराबर, यहां पे देख लीजिए इधर, अब फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, और x बराबर इधर हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो चलिए आगे आप ध्यान दीजिएगा, तो थीटा को इधर कर देते हैं, तो कॉस इनवर्स और x और माइनस इधर आएगा तो प्लस थीटा बराबर इधर पाई बटा 2। अब यहाँ पे थीटा के जगह पर थीटा का मान रख लेते हैं, अर्थात ये आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स x आप प्लस ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई बटा 2। इसलिए इसी को कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x आप प्लस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई बटा 2, और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/x बराबर आपको सिद्ध करना है कोसेक इनवर्स x। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा। ठीक है, तो इसको इधर भेजिएगा तो 1/x बराबर इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। अब इसके बटा भी कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 का मतलब हो गया कि ये हो जाएगा इधर x, 1/x है तो x/1 लिख सकते हैं, तो इसको भी पलटिएगा तो 1/ कितना लिख सकते हैं साइन थीटा। इसको भी पलट दिए, उसको भी पलट दिए, ये हो गया x, और इसको हम कितना लिख सकते हैं कोसेक थीटा, अर्थात कोसेक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर इधर हो गया थीटा। अब थीटा का मान यहां से रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर इधर हो जाएगा आपको साइन इनवर्स 1/x। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x बराबर ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, और इस प्रकार ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरीका से आप ये सभी फॉर्मूला को क्या करेंगे प्रूफ कर लेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे ये फॉर्मूला है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर साइन के रूप में दिया हो तो हम कॉस के रूप में निकाल सकते हैं, या इसी को tan के रूप में चाहिए तो tan के रूप में निकाल लीजिए, कॉट के रूप में निकाल लीजिए, कोसेक के रूप में, सेक के रूप में, कोसेक के रूप में। ठीक है, इसी तरह से हम कॉस से भी चेंज कर सकते हैं या tan से भी, जिसमें चाहे उसमें चेंज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्टिव कि cos इंटू सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। आप ये जानते हैं कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है पाई बटा 2, अर्थात आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो पाई बटा 2, यानी यह मिल गया cos पाई बटा 2, अर्थात cos 90 डिग्री का मान 0, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट में आप ये जानते हैं कि ये दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 2x, आप प्लस क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x। आप ये जानते हैं कि साइन इनवर्स x आप प्लस क्या होता है कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बटा 2। इस फॉर्मूला के आधार पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे साइन इनवर्स x हो गया और यहाँ पे कॉस इनवर्स x हो गया। अब x के जगह पर 2x दिया है, अर्थात इसका भी वैल्यू क्या लेंगे पाई बटा 2, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो आप ये पढ़े हुए हैं कि साइन इनवर्स माइनस x बराबर जो होता है वह क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह से tan का भी सेम होता है, tan इनवर्स माइनस x बराबर ये भी होता है माइनस tan इनवर्स x। इसी तरह से कोसेक का भी होता है।
अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसमें जो होता है ये दिया है कॉट इनवर्स 1/x। तो आप ये पढ़े हुए हैं कि कॉट इनवर्स 1/x बराबर, तो ये होता है tan इनवर्स x। ठीक है, अगर tan इनवर्स रहेगा, tan इनवर्स 1/x होगा, तो इसका हो जाता है cot इनवर्स x। इस आधार पर हम इसमें देख लेंगे, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, कॉट दिया हुआ है तो ये किस में बदल जाएगा, tan में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा 3 tan इनवर्स x, तो ऑप्शन नंबर सी, ये फॉर्मूला ही दिया है, यहाँ पे होता है साइन इनवर्स और ये 3x माइनस 4x क्यू होता है, ये फॉर्मूला ही दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा इसका मुख्य मान जो होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है, इसी के बीच आपका वैल्यू लेना है यहाँ पे। तो आप देख लेंगे अगर इसमें मान माइनस में दिया होगा तो अर्थात आप माइनस में रख लीजिए, मान प्लस में दिया है तो प्लस में रख लीजिए। ठीक है, मान माइनस में दिया होगा तो 0 से कम हो जाएगा, अगर प्लस में दिया होगा तो 0 से ज्यादा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, तो ये tan कितना डिग्री का मान है, तो ये मान है आपको 30 डिग्री का, तो हम 30 डिग्री ना लिख करके यहाँ पे माइनस लगा करके लिखेंगे -π/6 हो जाएगा। 30 डिग्री को रेडियन मान में -π/6 लिखते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप ये तो फॉर्मूला पढ़े ही हैं कि क्या होता है tan इनवर्स इंटू क्या होता है tan x बराबर क्या होता है x होता है। इसी आधार पे हम इसको क्या लिख सकते हैं -π/6, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से अगर आगे देखते हैं तो यहां पे भी देख लीजिए सेक इनवर्स क्या दिया है, सेक इनवर्स x आप प्लस क्या है कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। ये हो गया आपको फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के आधार पर आप यहाँ पे π/2 प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ये साइन हो जाएगा π/2। ठीक है, इसके बदले में π/2 अर्थात 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1, अर्थात ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे ये दिया है कोसेक इनवर्स -x। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स -x बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। तो इस फॉर्मूला के आधार पे आप इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देख लीजिए इस फॉर्मूला के आधार पे आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसी तरीका से आपको साइन के लिए भी नियम लागू होता है, वो साइन रहेगा तो माइनस में ही होगा, उसी तरह से अगर tan रहेगा तब भी माइनस में होगा। ठीक है, इसका भी वैल्यू हो गया, देख लीजिएगा आप ये भी पढ़े हैं कि tan इनवर्स x आप प्लस क्या होता है cot इनवर्स x बराबर होता है π/2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला के हम आधार पर देख लीजिएगा यहाँ पे π/2 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा cot π/2। तो देख लीजिएगा cot 90 डिग्री का मान लिखना है, तो cot 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हम देखेंगे, तो ये है tan इनवर्स 1 प्लस क्या है tan इनवर्स 1/3, अर्थात हम इसमें फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। देख लीजिए यही फॉर्मूला हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे,
तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स, यहाँ पे 1 + 1/3, अब बट्टा में हो जाएगा 1 और माइनस 1 × 1/3। तो ये हो गया आपको tan इनवर्स, 3 एकम 3 आए, कितना हो जाएगा 4/3, बटा में देख लीजिएगा तो 1 - 1/3, एक में 3 से गुना हो जाएगा, तो देख लीजिए एक में 1/3 से गुना होगा 1/3 मिलेगा, अर्थात ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2/3, अर्थात ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 4/3 इंटू, इसको पलट के लिख दीजिए तो 3/2, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इससे 2 मर्त में, अर्थात आपको ये मिल जाएगा tan इनवर्स 2 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपको कौन हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप ये जानते हैं कि मुख्य मान देखिएगा तो देख लीजिए tan का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2, अर्थात आपको जो भी मान लेना है वो -90 से +90 के बीच में, तो देख लीजिए यह हो जाएगा -90, ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 60 डिग्री, यानी tan कितना हो जाएगा π/3। ठीक है, माइनस ये हो गया cot इनवर्स, और ये cot का वैल्यू आप देखिएगा तो इसका मुख्य मान 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका मान इसके बीच में रखना है, तो देख लीजिए माइनस में दिया है, अर्थात 90 डिग्री से ज्यादा दिया है, माइनस में देने का मतलब क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा दिया है, अर्थात देख लीजिए 30 डिग्री कॉट का मान होता है, तो आप 180 में से 30 घटा दीजिए, यानी 150 का मान है, तो आप 150 का मान जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो 150 का मान निकाल लीजिए, ये आप गुना कर लीजिए π/180 से, ये 30 से कट जाएगा 5 मर्त में, और 30 से कट जाएगा 6 मर्त में, तो यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cot 5 π कितना हो जाएगा 6, तो इसका मतलब हो गया कि आपको मिल गया, यहाँ पे देख लीजिए इसको हल करेंगे तो π/3 मिलेगा, माइनस इसको हल करिएगा तो 5 π कितना 6, एलसीएम हो गया 6, इससे भाग देंगे तो कितना मर्त में 2 मर्त में, तो ये हो जाएगा 2 π, और माइनस इससे भाग देंगे 1 मर्त में, तो ये 5 π। ठीक है, अर्थात ये हो जाएगा -3 π/6, इससे अगर हम कटा देते हैं तो 1 मर्त में, ये 2 मर्त में, अर्थात आपको क्या मिल जाएगा -π/2, अर्थात ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, तो नेक्स्ट मान देखते हैं cos इनवर्स इंटू cos 6 π/7 π/ कितना है 6 है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एक बात 7 π और बाई 6 का मतलब हो गया कि ये आपको क्वाड्रेंट किस में दिख रहा है, तो पाई से ज्यादा दिख रहा है, मतलब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ही वैल्यू दिया हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं cos माइनस में होता है, तो आपको जवाब जो देना होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में देना होगा, इसका मुख्य मान कहां से कहां के बीच में होता है, तो 0 से पाई के बीच में, तो जवाब इसमें देना है, इसलिए आप ये काम कर लीजिए, यहां पे हो जाएगा क्या cos इनवर्स, और यहाँ पे देख लीजिएगा cos, और इस 2 पाई में से घटा दीजिए, 2 पाई माइनस, अगर 5 पाई बाई अगर 6 कर दें, घटाइएगा तो 6 दूना 12, 12 में से 5 गया 7 π/6 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसी फॉर्मूला के आधार पे आप लिख सकते हैं cos इनवर्स, और इनटू ये हो जाएगा cos, और ये देख लीजिए इसका वैल्यू लिख सकते हैं 5 π/6 लिख सकते हैं, और यहीं से आपको मिल जाएगा, ये देख लीजिए 5 π/6, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, तो देख लीजिए इसमें साइन इनवर्स 1/√2 है,
तो देख लीजिए इसका मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में है, प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना डिग्री का यह मान है तो 45 डिग्री का, यानी साइन इनवर्स, और देख लीजिएगा साइन या π/4 हो गया, अर्थात ये 45 डिग्री का मान है, यानी 45 डिग्री π/4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स x होता है। साइन है तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और इस तरीका से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा tan इनवर्स और प्लस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स। तो देख लीजिएगा tan इनवर्स x प्लस क्या है, कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के आधार पे आप ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो देख लीजिए ये भी फॉर्मूला है। तो 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला होता है। एक होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। अगर यही आपको tan इनवर्स में रहेगा तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। यही अगर क्या रहेगा, कॉस में रहेगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। ये सभी क्या है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तब देख लीजिए इसमें जो ऑप्शन आपको सही दिया गया है, तो देख लीजिए इसमें तो आपको साइन में ही वैल्यू दिया गया है, तो साइन का देख लीजिए 2x/1 प्लस x², यानी ऑप्शन नंबर ए है। ये देख लीजिएगा सब गलत है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे भी आपको वैल्यू जो दे रखा है 8π/6 है, अर्थात ये भी क्वाड्रेंट जो है ये पाई से ज्यादा है। पाई से ज्यादा मतलब इस क्वाड्रेंट में कॉस चला गया है, तो चला गया तो हमें जवाब इसी में देना होगा। इसमें तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट हो गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो जवाब हमारा जानबे करते हैं कि इसका वैल्यू जो होता है, मुख्य मान जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो देख लीजिए इसका भी वैल्यू आपको देना है, तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, यहां पे लिख सकते हैं cos 2π माइनस, देख लीजिएगा कितना घटाइएगा कि 8π आएगा, तो यहां पे हमें कितना घटाना होगा, 2π/5 घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा cos इनवर्स, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको cos 2π कितना हो जाएगा 5, अर्थात यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख लीजिए 2π/5, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे चलते हैं, तो देख लीजिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, 2 cot इनवर्स 3। तो देख लीजिए cot को हम tan में बदल सकते हैं, तो ये 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। ठीक है, आप प्लस इसको भी tan में बदल सकते हैं, तो tan इनवर्स इसको भी कर सकते हैं 1/7। तो देख लीजिए आप ये तो अभी पढ़े थे कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस क्या होता है, x²। उसी आधार पे इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, देख लीजिएगा 2 × 1/3, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, आप प्लस ये tan इनवर्स 1/7 अपने स्थान पे बना रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे देख लीजिए 2/3 हो गया, नीचे देख लीजिएगा आपको बनाना है 1 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 एकम 9 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 8/9, और ये प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। ठीक है,
तो इसी तरीका से हम आगे बना लेंगे इसको। तो देख लीजिए आई tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/3 इंटू हो जाएगा ये पलट करके 9/8 और प्लस क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 1/7। देख लीजिएगा इसमें तो ये कट जाएगा आपको 3 से 3 मर्त में और 2 से 4 मर्त में। तो ये हो गया आपको tan इनवर्स 3/4 और प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो इसी तरीका से आप ले सकते हैं कि tan इनवर्स 3/4 आप प्लस हो जाएगा 1/7, अब आई हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको भी हल कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स, देख लीजिएगा ये एलसीएम हो जाएगा 7 और 4 का 28, 4 से भाग देंगे 7 मत में तो 7 3 का 21 और 7 से भाग देंगे तो 4 मत में तो 4 एकम 4 बटा में इधर देख लीजिएगा इधर हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 3/28। तो ये हो आपको देख लीजिएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 25 अब बटा में 28 और इसको देख लीजिएगा 28 एकम 28, 28 में से 3 जाएगा तो 25/28 होगा कितना 25 यहाँ पे अगर इसको हल कर लेते हैं तो 25/28 मिलेगा। इसको हम लिख देते हैं 28/25 पलट के एक के बार में लिख देते हैं। ठीक है, 28 से 28 कट गया, 25 से 25 कट गया, यानी मिल गया आपको tan इनवर्स 1 अर्थात ये π/4। कितना डिग्री का वैल्यू है 45 डिग्री का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा बी। एग्जाम में आएगा तो इसको आप लास्ट में बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, इतना लंबा क्वेश्चन हम एग्जाम में नहीं बनाते हैं जल्दी। ठीक है, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन फंस रहा है तब हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देख लीजिएगा यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है π/4 होता है, ये tan 45 डिग्री का मान है। इसमें देख लीजिएगा तो ये वैल्यू कितना का है, ये आपको 90 डिग्री से ज्यादा चले जाइए तो 90 डिग्री से ज्यादा जाइएगा, ये आपको मान है आपको कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का वैल्यू है तो माइनस में लिख लीजिए। इसको आप देख लीजिएगा 60 डिग्री का है तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में ना आपको जवाब देना होगा, तो 60 डिग्री का 180 में से 60 घटा लीजिए अर्थात 120 डिग्री का मान है। तो 120 डिग्री को आप लिखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, अगर डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। 120 डिग्री लिख लीजिए, ये 2 मर्त में कट गया और ये 3 मर्त में अर्थात ये मान कितना का है 2π/3 का, और प्लस ये देख लीजिएगा तो ये माइनस में दिया है अर्थात इसको माइनस में लिख लीजिए। ये आपको वैल्यू कितना का है तो 30 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा π/6 अर्थात ये कितना हो गया एलसीएम हो गया 12, इससे भाग देंगे तो कितना मर्त में कटेगा 3 मर्त में, तो ये हो जाएगा 3π प्लस इससे भाग देंगे 4 मर्त में तो 4 दूना 8π और इससे भाग देंगे तो 2 मर्त में -2π अर्थात कितना हो गया 8 3 11, 11 में से 2 गया तो 9π अब बटा में कितना हो जाएगा 12 अर्थात ये कट गया 3 3 9 और ये 3 चौका 12 तो 3π बटा कितना हो गया 4। ये ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लीजिएगा तो ये कितना डिग्री का वैल्यू है तो π/4 का है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिएगा तो ये भी आप बना सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे, इसका होता है क्या tan इनवर्स x प्लस y अब बटा में 1 माइनस xy। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको कर लेते हैं, तो देख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 आप प्लस हो जाएगा 1/4 अब बटा में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4।
अर्थात ये क्या मिल जाएगा आपको, tan इनवर्स, यहाँ पे देख लीजिएगा एलसीएम हो जाएगा 4, 2 मर्त में तो 2 एकम 2, आप प्लस इससे भाग देंगे 1 मर्त में तो 1 एकम 1, और देख लीजिएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1 का बट्टा में 4 दूना 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। अब बट्टा में देख लीजिएगा 8 एकम 8, 8 में से 1 दिया तो 7 हो जाएगा, अर्थात ये यहाँ पे हो जाएगा 7/8। इसको पलट के लिख लीजिए तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स, और ये 3/4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 7। अब इसको कटा लीजिए तो इससे कट जाएगा 2 मर्त में, अर्थात ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 3 दूना 6 अब बट्टा में 7। देख लीजिए 6/7, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा, तो बी के साथ जाइए, tan इनवर्स 6/7, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा तो ये आपको वैल्यू जो दे रखा है, आप जान भी करते हैं कि इसका वैल्यू मुख्य मान कहां से होता है, 0 से पाई के बीच में। तो देख लीजिए इसका वैल्यू इसी में जवाब देना है, अर्थात ये आपको मान दे रखा है वो कितना का है, 60 डिग्री का प्लस में होता है, 30 डिग्री का प्लस, ये 60 डिग्री का क्या होता है प्लस में, और माइनस में दिया है तो 120 डिग्री का मान है, ठीक है। तो अर्थात ये आप लिख सकते हैं cos इनवर्स, और ये वैल्यू जो है cos कितना हो जाएगा 2 पाई बटा कितना 3 का वैल्यू है, अर्थात यह 2 पाई बटा कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है 2 tan इनवर्स किसका, x का, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 2 tan इनवर्स x, ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ठीक है। आगे चलते हैं तो देख लीजिएगा ये भी वैल्यू है, ये कितना डिग्री का मान है, तो आपको 60 डिग्री का मान है, तो अर्थात ये साइन इनवर्स इनटू आप यहाँ पे साइन 60 डिग्री यानी π/3 लिख सकते हैं, आपको कितना मिल जाएगा π/3, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा साइन इनवर्स x बराबर, तो साइन इनवर्स x tan इनवर्स x बराबर, तो tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1 बाई क्या होता है x। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम तो देख लीजिएगा इसमें दिया है ये भी आपको 2 tan इनवर्स x का क्या है फॉर्मूला है, अर्थात इसका भी ऑप्शन हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या है, ये जो वैल्यू है देख लीजिएगा ये साइन इनवर्स x और प्लस क्या हो गया cos इनवर्स x, अर्थात इसके बदले में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, यहां से यहां के बदले में हम π/2, अर्थात ये कितना मिल गया साइन π/2, अर्थात साइन 90 डिग्री का मान 1, अर्थात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है cot इनवर्स इनटू देख लीजिएगा 7 पाई कितना है 6, हम इसको भी cot में बदल सकते हैं, ये लिख सकते हैं cot, और यहाँ पे मान बदल दीजिए 7 ऊपर चल जाएगा पाई नीचे आ जाएगा, अर्थात ये भी आपको मिल जाएगा 7/पाई, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा तो ये जो वैल्यू दे रखा है ये आपको किस क्वाड्रेंट में दे रखा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, 2 पाई/3 मतलब 120 डिग्री होता है, जबकि इसका मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, -π/2 से कहां तक π/2 के बीच में होता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको भी आपको क्या कर देना होगा, देख लीजिए ये हो गया साइन इनवर्स इंटू ये साइन, पाई में से इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, पाई में से π/, अगर 3 घटा देते हैं तो देख लीजिए आपको क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितना मिल गया साइन π/3 मिल गया, अर्थात ये आपको मिल जाएगा π/3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है।